हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी गाइज बहुत अच्छी हूँ और स्वागत है आप लोग का एक नए ब्लॉग में। आज का क्या टॉपिक रहेगा मैं सब बताऊंगी धीरे धीरे, तो गाइज ब्लॉग में बने रहना एंड तक। और जो लोग गाइज नए हो चैनल तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइज जैसे कि पता है आप लोग को, मैं अभी एससीएल से रिलेटेड ब्लॉग शूट कर रही थी और मैंने कल के ब्लॉग में ये बोला था कि मैं अभी अब शूट नहीं करूंगी एसएल का ब्लॉग, बट ऐसा नहीं है, मैं करूंगी क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो, बहुत प्यार दे रहे हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बाकी आई डोंट नो फ्यूचर में क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ फील किया है, नोटिस भी किया है कि जो लोग मेरे प्रीवियस सब्सक्राइबर थे तो वो लोग ब्लॉग शूट मतलब ब्लॉग तो मेरा देखे, बट जिनका ज्वाइनिंग एसएल से जो भी इंफॉर्मेशन था लिंक्डइन पे इंस्टाग्राम पे हर जगह मैसेज पूछ के फिर वो बाद में नहीं आते यूट्यूब, मतलब ब्लॉग में रिटर्न नहीं आते, तो वो चीज़ मतलब व्यू थोड़ा सा डाउन अप हो जाता है। इसलिए ऐसा टॉपिक रहता है कि आप लोग हमेशा आओ और देखो, इसलिए मैं थोड़ा चेंज करूंगी और जिम से रिलेटेड भी अपलोड करूंगी, तो आप लोग गाइज बनी रहना, बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग आ रही है, आने वाली है इवन। तो गाइज जिन्होंने मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं किया है तो जाके गाइज मेरा इंस्टा में फॉलो कर लो, और इंस्टा आईडी मेरे इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में होगा। इंस्टा आईडी भी है, लिंक्डइन आईडी भी है गाइज, और एबी भी मैंने अभी बनाया है जस्ट, मतलब एबी भी जाके आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी अच्छी अच्छी रील आती है। और आप कमेंट्स कर सकते हो, कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। देखो मैं यूट्यूब पे ऑलवेज एक्टिव नहीं रहती हूँ और यूट्यूब पे लाइव भी नहीं आ सकती है डेली, तो अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानना है या फिर कुछ और चाहिए तो आप मुझे इंस्टा में मैसेज करो, लिंक्डइन में मैसेज करो, ऑफिशियल साइट, और फिर आप कमेंट्स कर सकते हो यूट्यूब का। बट यूट्यूब का कमेंट्स थोड़ा लेट रिप्लाई होता है, इसलिए आप लोग मुझे मैसेज करते हो तो मैं टाइम निकाल के आप लोग का रिप्लाई कर देती हूँ। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग वेट कर रहे हो काफ़ी टाइम से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बताऊंगी, आज का भी टॉपिक क्या रहेगा मैं भी डिस्क्लोज करती हूँ। तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट करो, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे उतनी बेनिफिट होगी, तो प्लीज़ सपोर्ट में, जैसे मैं आप लोग को हर एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ तो वैसे सोचती हूँ कि आप भी मुझे वैसे ही सपोर्ट करो। तो गाइज जिन्होंने वर्कआउट नहीं किया, देखो आज का मेरा वर्कआउट हो गया डन। आज वैसे मेरा शोल्डर था बट मैं सब ट्रस्ट सब्जी, अब थोड़ा बॉडी में भी चेंज करना है और न्यू कुछ अच्छी अच्छी चीजें आएगी तो बने रहना गाइस। देखो मेरे पास ना क्या है ना गाइस, टाइम नहीं होता है बिल्कुल कि मैं पूरा कंटिन्यूसली टाइम दे दूँ यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे, तो मैं थोड़ा थोड़ा जॉब करते हुए टाइम निकाल रही हूँ, वो दे रही हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और आज एक साल में यहाँ है तो आई नो कि आगे भी होगा, तो प्लीज़ गाइज आप लोग सपोर्ट करो, बस यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइज। एक चीज ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, मीन्स टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताऊंगी गाइज। देखो कि मैं बहुत सारी चीजें ऐसी नोटिस करती हूँ कि आप लोग यूट्यूब में नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत रहते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं, बट मैं उसको कभी नेगेटिव नहीं लेती हूँ। बट आई डोंट नो कि इतने लोग नेगेटिव, इतने नेगेटिव नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। चलो कोई नहीं, ये तो आता रहेगा जाता रहेगा, बट जो लोग मुझे बहुत अच्छे से कमेंट्स करते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच गाइज। तो चलिए अब फाइनली स्टार्ट करते हैं मैं आज का टॉपिक। देखो आज का टॉपिक है एससीएल में, आप लोग पूछ रहे थे कि परसिप्यू ट्रेनिंग सर्विस नाउ से रिलेटेड जॉब वैकेंसी आई है नहीं आई है, उसका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट है नहीं है। तो बेसिकली यही टॉपिक रहेगा, सर्विस नाउ। सर्विस नाउ में क्या काम होता है, क्या ये टूल है, एप्लीकेशन है, कैसे यूज़ करते हैं, वो तो आप जब यूज़ करोगे तब पता चलेगा, और ऑनबोर्डिंग इसका कब स्टार्ट होगा, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। हाँ तो गाइज देखो, जैसे कि आप लोग को पता है कि एसएल में बहुत सारी प्रोजेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट टूल है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, तो हर एक का अलग अलग। बट इन्होंने ऐसा फर्स्ट टाइम किया है कि अब इन्होंने एक रोल निकाला है सर्विस नो, जो कि बहुत बड़ी एप्लीकेशन, बहुत बड़ी एक साइट है, एप्लीकेशन है कह सकते हो आप, टूल्स कह सकते हो आप। बेसिकली ये इस पे सारे जो टिकट होते हैं, जो इंसिडेंट, आईएनसी और आरटीएम, जितनी भी हम रेस करते हैं वो हम सर्विस नाउ टूल बेसिकली यूज किया जाता है। आप आईटी में अगर देखोगे किसी भी प्रोजेक्ट में मोस्टली सर्विस नाउ ही यूज होता है, बाकी अदर में डिफरेंट डिफरेंट होता है, बट जनरली मैंने देखा है कि सर्विस नाउ यूज होता है। तो अब उससे रिलेटेड एक प्रोफाइल आई है सिल में, जॉब आई है जो डायरेक्ट वैकेंसी उसके लिए है। तो ये मतलब पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, जहाँ पे इनकी नीड होती है वहाँ वहाँ ये बंदे को फिट करते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, ट्वेल्थ पास वाले भी कर सकते हैं, मतलब सारे के लिए है।
तो वो वैकेंसी इन्होंने जॉब प्रोफाइल तो निकाल दिया, बट उनकी जो ज्वाइनिंग मतलब जो उनका हायरिंग हुआ है, उनके बाद इन्होंने ऑनबोर्डिंग स्टार्ट नहीं की, क्योंकि आपको पता है कि एचसीएल में अभी 1 मंथ से लास्ट 1 मंथ से हायरिंग फ्रीज है, बल्क में हायरिंग नहीं हो रही है, ऑनबोर्डिंग में फ्रीज है। तो इसलिए ये टाइम ले रहा है, टाइम टेकन है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग वेट करो, क्योंकि मोस्टली मुझे सुनने में आ रहा है 1 मंथ तक और रहेगा, मतलब सितंबर एंड तक स्टार्ट हो जाएगी बल्क में। अभी तो स्टार्ट है, मैंने परसों तरसों के ब्लॉग में बताया था कि अभी हायरिंग स्टार्ट है, बट सितंबर में एंड सितंबर तक कंप्लीटली हायरिंग होने लगेगी। तो जिनको भी अभी तक सर्विस नाउ से, जीटी से, या फिर जो भी एक्सपीरियंस है, जिनको ऑनबोर्डिंग रिलेटेड नहीं आ रहा है मैसेज, तो आप लोग मैसेज करो, मतलब वेट करो। अगर आप वेट कर सकते हो तो वेट करो, वरना आप कहीं और स्विच कर सकते हो तो स्विच कर लो। क्योंकि देखो इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लोग को डेली वाई फ्रस्ट्रेशन होता है, तो इसकी कोई गारंटी है नहीं कि कब होगा। नहीं, ये कह तो रहे हैं कि सितंबर एंड में मतलब कम्प्लीटली होगा, बट कुछ को मैसेज आता है, कुछ को नहीं आता है। तो आप अपना अच्छा अपॉर्चुनिटी है गाइज कि एक अपना साइड बाय साइड मतलब बैक एंड लेके चलो, ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। क्योंकि देखो कंपनी का कोई भरोसा नहीं कब आपको आएगी नहीं, जब तक आपका कंप्लीटली हो नहीं जाता है जॉब कंप्लीटली, मतलब सारा वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं हो सकते कि मेरी हो गई है। ये चीज़ बहुत मैटर करता है। तो वो एक प्रोफाइल है जो सर्विस नाउ बारे में मैंने बताया है, तो उसके बारे में ऑनबोर्डिंग अभी स्टार्ट होगी नहीं होगी ये भी कोई गारंटी नहीं है। आप लोग वेट करो। अब बाकियों को जिनको आ रहा है उनका लक अच्छा है कि ये कुछ कुछ प्रोफाइल जिसको दे रहे हैं या फिर कर रहे हैं। बाकी आप लोग वेट कर सकते हो, अगर करो नहीं तो फिर ट्राई करो कहीं और गाइस, क्योंकि जॉब बहुत है अभी। और अभी टीसीएस में बहुत बल्क में हायरिंग हो रही है, मैं पहले भी बोलती हूँ अभी भी बोल रही हूँ। तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, अगर करना है अदर कंपनी में तो वो भी बेस्ट है, वो भी कर सकते हो गाइस। तो ये था मेरा ऑनबोर्डिंग अपडेट गाइस। एक चीज़ और है कि बहुतों को मैसेज आया है, बहुतों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो ये चीज़ डिपेंड करता है एचआर पे, अगर वो आपको कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या प्रोवाइड करेंगे नहीं करेंगे, आपकी कंप्लीट होगी नहीं होगी, वो भी उन पर डिपेंड करता है। आप लोग उनके लिए वेट करो, अगर कर सकते हो, नहीं तो फिर लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। और गाइज कुछ इन्फॉर्मेशन था जो मुझे प्रोवाइड करना था आप लोग को, कैब से रिलेटेड पूछ रहे। वैसे तो मैंने कैब से रिलेटेड बहुत ब्लॉग बना लिया है, बट मैं सोची इसी ब्लॉग में थोड़ा सा मैं बता दूं आप लोग को। देखो कैब आपको अगर किसी भी शिफ्ट में आते हो, क्योंकि पता है आपको आईटी में रोटेशनल शिफ्ट होता है, तो किसी भी शिफ्ट में कैब आते हो तो आपको कैब हर एक शिफ्ट में मिलेगी, ऐसा नहीं है। मोस्टली प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कैब कहाँ देती कहाँ नहीं देती, तो लेकिन जनरली ये इस मतलब रोटेशनल शिफ्ट है तो सारे शिफ्ट में देंगे, जनरल हो, नाइट हो, इवनिंग हो, मॉर्निंग हो, डे हो, सारे शिफ्ट में गर्ल्स बॉयज बोथ। इस पे डिपेंड करता है किलोमीटर कितना है, रेडियस कितना है, तो वो डिपेंड करता है। वो देखो गर्ल्स के लिए तो 30 है, बट बॉयज़ के लिए 22, दैट्स इट, और इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी आपके कैब की पैसे आपके सैलरी से डिडक्ट नहीं होते हैं, ये प्रोजेक्ट से होता है। बट बहुत प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो कैब प्रोवाइड नहीं करती, जैसे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट बहुत कम रेयर केसेस में करती है। मोस्टली आपको इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट होते हैं वही कैब प्रोवाइड करती है, ये बहुत मैटर करता है। एक तो ये इन्फॉर्मेशन था। और गाइज एक था लोकेशन चेंज, अगर हमें लोकेशन चेंज करना है तो हम कैसे, मतलब जैसे मान लो कि आपको नोएडा लोकेशन मिल गया है, ठीक, आपको लखनऊ लोकेशन में शिफ्ट होना है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा मैसेज आया था, तो मैं सोची ये आप लोग को मैं गाइड कर दूं कैसे करना है चेंज। देखो स्टार्टिंग क्या होता है ना, आपको प्रेफरेंस रहता है जब आप ज्वाइनिंग करते हो, जब तो आपको वहाँ पे प्रेफरेंस 2-3 लोकेशन देते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपने घर के अकॉर्डिंग नियर बाय लेते हो। अगर आपका लखनऊ है तो लखनऊ चूज करते हो, कोई नोएडा दिल्ली रहा है तो दिल्ली नोएडा ले रहा है। बहुत रेयर केस होते हैं वो विजयवाड़ा जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, इवन आपको बैंगलोर जाते हैं, ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। तो अगर क्योंकि अब ऐसा भी एसएल में हो गया है, बहुत लोग एसएल 126 में जाते हैं, विजिट करते हैं, बट उनकी प्रोजेक्ट होती है बैंगलोर की, तो वो उनकी मेन प्रोजेक्ट बैंगलोर में बैठते हैं सारे लोग, और यहाँ पे वो कम लोग यहाँ पे रहते हैं, तो जो नोएडा से होते हैं। तो अगर गर्ल्स हो या बॉयज हो, दोनों के लिए प्रिविलेज है, ऐसा नहीं है। बट स्टार्टिंग केस में क्या होता है, अगर आपने एग्रीमेंट पे कर दिया कि मैं किसी भी लोकेशन के लिए कंफर्टेबल हूँ, तो इस केस में क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, अच्छा इन्होंने तो बोल दिया हम कहीं भी डाल सकते हैं, बट आप प्रेफरेंस रख सकते हो कि मेरे लिए ऐसा कुछ रीज़न दे सकते हो, मेडिकल इशू दे सकते हो, या फिर मेरे घर से कुछ है मेरा, अगर आप जेन्युइन रीज़न दोगे लोकेशन चेंज करने में तो कर देंगे। अगर आपको लोकेशन टैग हो गया
प्रोजेक्ट असाइन हो गई, उसके बाद चेंज करना बहुत मुश्किल होता है गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। आप पेपर साइन करने से, जो स्टार्टिंग एग्रीमेंट हम साइन करते हैं ना, वो साइन करने से पहले आपको अपना लोकेशन चेंज करना होगा। अगर मान लो प्रोजेक्ट के बीच में आपको मिड में चेंज करना है, तो उसके लिए आपको 3 मंथ 6 मंथ करना पड़ेगा, तभी चेंज होगा। ये बहुत रेयर केस, बहुत ही वैलिड रीजन देना पड़ेगा, देन चेंज होता है। क्योंकि ये सब में क्या होता है ना, मैनेजर तक बात जाती है, मैनेजर से फिर आपको क्या कहते हैं, आपकी HR तक बात जाती है, उसके हायर हायर, तो वो लोग बहुत पेंडिंग करते हैं वर्क को लेके। इसलिए आप ये चीज ध्यान रखना। दो बातों का ध्यान रखना, अगर आपको प्रोजेक्ट असाइन नहीं हुआ है, आपको पहले लोकेशन चेंज करना, तो आपके पास इजीली ऑप्शन है कि आप चेंज कर सकते हो। अगर प्रोजेक्ट असाइन हो गया है, मिड में चेंज कर रहे हो या स्टार्टिंग में चेंज कर रहे हो, तब प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अब मोस्टली आपको जनरली पता है कि हर एक में वर्क फ्रॉम होम हटा दिया गया है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है। बहुत रेयर केस है जो वर्क फ्रॉम होम है, तो सारी जगह वर्क फ्रॉम ऑफिस है। तो इस केसेस में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए स्टार्टिंग है तो आप दो चीज़ का ध्यान रखो, पहले मैंने बता दिया। दूसरा, मिड में चेंज करना है तो आपको फिर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, बहुत वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ये चीज़ ध्यान रखना। और आप ट्रेनिंग वगैरह कर सकते हो, बहुत सारी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग से रिलेटेड में ऐसे कह लेते कि सर्टिफिकेशन बहुत है SCL में, तो वो अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम होती है गाइज, क्योंकि गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, प्रोजेक्ट लेवल में लोग बहुत फेस करते हैं, जो फैक्ट है। बट कोई नहीं, चलिए। तो ये था मेरा आज का सर्विस नाउ और लोकेशन चेंज का। तो आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना गाइस, बेल आइकन दबाने ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे।